Bismillahirrahmanirrahim। आज हम सॉल्व करने वाला क्लास 7 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्लेस द टू फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द फर्स्ट हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन यहाँ दी गई है। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p divide q where p q are integer in q sharp 0 is called a rational number। q sharp 0 क्या है? रेशनल नंबर है। यहाँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। देयर आर मैनी सिचुएशन इन्वॉल्व इन फ्रैक्शनल नंबर। To include such number, we need to extend our number system by introduction rational number। मतलब यहाँ रेशनल नंबर में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन इसके रेशनल नंबर को आइडेंटिटी क्यूब से किया जाता है। देन हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/3। हम पार्ट नंबर 1 है 1/3। 1/3 था तो हमने इसमें कन्वर्ट किया 0 और 1 नंबर लाइन लगाई। देन हमारे पास यहाँ क्या था, डिनोमिनेटर हमारा 3 था तो हमने इसको 3 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। देन हमने किया, देन हमारे पास यहाँ क्या था, 3 था, डिनोमिनेटर 3 था तो हमने यहाँ देखे 1 2 3, यहाँ क्या आया 1/3 है। यहाँ क्या आ गया 0.3 तक। हमने यहाँ 0 से देखा, हमने 0 से किया। हाँ देखें यहाँ क्या था 1 था तो हमने डिनोमिनेटर की जगह पर क्या लगा दिया 1/3। डिनोमिनेटर 1 था तो हमने क्या किया देखिए 1/3 कर दिया। अब 3/7 है, 0 और 1 के लगाए। यहाँ 7 नंबर लाइन जो तो नंबर लाइन पर 7 वो लगा दिया स्केल की हेल्प से। देन हमने क्या फाइंड करना था, वो डिनोमिनेटर 7 करना था। यहाँ हमारे पास 3 था, 0 से काउंट किया 1 2 3, 3 के ऊपर आ गई 3/7 लिख दिया है। देन थर्ड है -3/5, -3/0 -1 + 1, क्योंकि यहाँ माइनस था प्लस भी लगा दी माइनस भी लगा दी। अब हमने यहाँ से 5 देखने 0 और माइनस में था तो हमने यहाँ माइनस का था तो हमने माइनस से 5 लगा दी। प्लस में अगर लगाएं या ना लगाएं लिखना ज़रूरी है। देन हमने क्या किया, यहाँ क्या काउंट किया 0 से 3 तक काउंट करना था 1 2 3। यहाँ हमारे पास 3 आ रहा था तो हमने क्या पुट कर दिया -3/5। देन हमारे पास 5/3, ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। देखिए ये जो है ना इससे बड़ा है, नोमिनेटर जो है ना डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हमने क्या किया, इसकी हमने वो की तकसीम वाला डिवीजन वाला मेथड किया। 3 1 5 को 3 को बाहर रखा, 5 को अंदर रखा। देन 3 1 3, 5 3 2 2 बच के हमारे पास यहाँ देखिए अब इसमें क्या आया 1 2/3। 1 2/3 था तो हमने इसमें ये हमारे पास कितने थे 0 1 2 की हमने नंबर लाइन लगाई। देन हमारे पास यहाँ 1 से काउंट करना था, हमारे पास यहाँ 3 थे तो हमने 3 तक लिखे। देन हमारे पास यहाँ 3 थे तो हमने क्या किया 3 तक लिखे। देन हमने क्या किया, अब उसमें देखने थे क्या है। यहाँ हमारे पास क्या थे, यहाँ 3 थे तो हमने 3 लगाए। देन ये हमारे पास यहाँ 1 से देखना था तो हमने 1 से देखे। यहाँ 1 था तो हमने 1 से देखे। देन यहाँ क्या था 2 था तो हमने काउंट किया 1 2, यहाँ क्या यहाँ लिख दिया 1 5/3। देन हमारे पास 5th पार्ट है 5/8। 0 और 1 के दरमियान लगा, यहाँ 8 थे तो हमने 8 यहाँ छोटी छोटी लाइन्स लगा दी। देन यहाँ 5 था 1 2 3 4 5 5/8 लगा दिया। देन 6th पार्ट है 3/10। 3/10 था, हमने क्या किया 0 और 1 के दरमियान 10 छोटी छोटी लाइन्स लगा दी। देन यहाँ हमने 0 से काउंट किया 3 तक 0 1 2, यहाँ 0.3 होता तो हमने क्या लिख दिया अपनी 3/10 रकम पुट कर दी। देन ये हमारे पास है -2 1/2। देखिए अब हमने क्या करना है 0 -1 -2 -3, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है 2 डिनोमिनेटर है 0 -1 -2 है -2 -3। देन यहाँ हमारे पास है -2 था तो हमने यहाँ क्या था -2 था तो हमने यहाँ काउंट करना था -2 से काउंट करना था। यहाँ था क्या 1, यहाँ हमारे पास हमने कितनी लाइन लगाती थी 1। जब हमने इसको काउंट किया तो हमारे पास ये हमारा नोमिनेटर जो है ना 1 था तो हमने क्या किया -2 1/2 कर दिया। देन सॉल्व करते हैं, लास्ट पार्ट है -3/4। जब हमने -3/4 को किया तो हमारे पास यहाँ गया था 3 था तो हमने इसको 3 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया 0 -1 -2 -3। अब हमने इसको कन्वर्ट किया 3 पार्ट्स में -1 -2 -3। यहाँ हमारे पास क्या था 2 था, 2 से आगे काउंट किया, यहाँ क्या था 3, 2 से आगे 3 तक काउंट किया 2.1 2.2 2.3 2.3 तक काउंट किया। फिर यहाँ क्या दिया -2 3/4। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ अब हमने ये वाला सॉल्व किया, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है
आप लोगों ने इसको बहुत ध्यान से देखना है। देन हम यहाँ देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, देखिए कन्वर्ट करना है 1 2 डिवाइड 3 3 4 डिवाइड 5 2 5 डिवाइड 11 8 3 डिवाइड 7 इन प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब इस शेप में लिखना है हमने। देन सेकंड है 18 डिवाइड 7 63 डिवाइड 14 43 डिवाइड 13 115 डिवाइड 9। इसको हमने इस मिक्स फ्रैक्शन मतलब इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट था 1 2 डिवाइड 3, जो कैसे करना है, हमने 1 था 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 1 3 मतलब फिर प्लस 2 कर दिया। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 डिवाइड 3 मतलब और 3 3 1 3 प्लस 2 5 डिवाइड 3 एंड देन 3 4 डिवाइड 3 था 5 मल्टीप्लाई बाय 3 किया एंड 5 को जब 3 किया तो हमने प्लस किया, क्या हमने प्लस 4 किया। देन डिवाइड 5 किया, 5 3 था 15 15 में 4 प्लस किया, हमारे पास 19 डिवाइड 5 आ गई। देन 2 5 डिवाइड 11 था 11 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, देन प्लस 5 किया। 11 2 था 22 22 में 5 प्लस करें 27 डिवाइड 11। देन 8 3 डिवाइड 5 7 था, हमने 7 मल्टीप्लाई बाय 8 किया देन प्लस 3 किया। 8 7 था 56 56 में जब हमने 3 प्लस किया तो हमारे पास 59 डिवाइड 7 आ गया। अब ये कौन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगी, इन प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब इस फ्रैक्शन में ये सारे 5 डिवाइड 3 19 डिवाइड 5 27 डिवाइड 11 59 डिवाइड 7 इट इज़ आंसर। देन कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था 18 डिवाइड 7। जब हमने 18 और 7 की डिवीजन मेथड किया तो हमारे पास क्या, हमने 18 को अंदर रखा 7 को बाहर रखा। 7 2 14 18 में से 14 गया 4, तो ये कौन से शेप आ गई 2 4 डिवाइड 7। ऐसे इस फ्रैक्शन 1 2 3 देखें 2 4 डिवाइड 7 देन 63 डिवाइड 14। जब इन दोनों का किया डिवीजन मेथड तो क्या हुआ 63 को अंदर रखा 14 को बाहर रखा। 14 4 56 पर 63 में से 56 हमने कट किया तो 7 बच गया, तो क्या है 4 7 डिवाइड 14। देन है 43 डिवाइड 13। जब हमने 43 और 13 का किया तो 13 3 39 43 में से 39 कट किया तो 4 बच गया। 3 4 डिवाइड 13 मीन्स 3 4 डिवाइड 13। 115 डिवाइड 9 9 1 9 9 11 में से 9 जाए 2। देन इसको 5 को नीचे हमने उतारा, देन हमने 9 2 18 हो गया। 25 में से 18 कट गया 7 12 7 डिवाइड 9 12 7 डिवाइड 9 इट इज आंसर। इसका आंसर क्या है 2 4 डिवाइड 7 4 7 डिवाइड 14 3 4 डिवाइड 13 12 7 डिवाइड 9 इंटू मिक्स फ्रैक्शन, मतलब ये हमारे पास क्या थी मिक्स फ्रैक्शन थी। अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3। Put the correct sign greater than, less than or equal to between the following रेशनल नंबर। हमने अब क्या करना है पुट करना है इन सबको जो रेशनल नंबर में। सॉल्व करते हैं वैसे पार्ट नंबर 1 3 डिवाइड 5 6 डिवाइड 20। इनको जो है ना डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमने इनको पहले सेम करना है। इसकी हमने एलसीएम फाइंड किया 5 1 5 5 5 25 5 1 5 है 5 5 एलसीएम क्या है 25 आ गया। अब इसका 25 है पड़ा, अब इसका भी करना है 25। देखें अब हमने कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इस पर हो और इसका डिनोमिनेटर 25 आए। 3 डिवाइड 5 जब हमने 5 5 किया 25 आया। फिर 5 को जब हमने इसको 5 से किया तो फर्स्ट अमाउंट को भी हमने 5 से करना था। 3 5 15 5 5 25 ये सेम हो गए। दैन 60 है 25 ये हमारे पास सेम था, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये मेथड कर दिया। अगर आप लोग करें भी कुछ नहीं होता, ना करेंगे कुछ नहीं होता। जब 25 को 1 से किया 25 हो गया। 6 को 1 से किया 6 डिवाइड 25 15 डिवाइड 25 6 डिवाइड 25। इन दोनों के देखें एलसीएम सेम आ गए हैं इसके जैसे, तो ये हमारे पास क्या है। अब हमें नो कंपेयर न्यूमरेटर करना है। यहाँ 15 था यहाँ 6 था। 15 ग्रेटर देन है 6 से, तो क्या हुआ 3 डिवाइड 5 इज़ ग्रेटर देन 6 डिवाइड 25। सो दिस इज आंसर। देन सेकेंड है 7 डिवाइड 10 एंड देन बॉक्स माइनस 7 डिवाइड 10। देन जो है ना इसमें नेगेटिव नंबर जो हमेशा जो ग्रेटर देन होता है वो लेस देन होता है, जो लेस देन होता है वो ग्रेटर देन होता है। हमेशा पॉजिटिव जो होता है वो ग्रेटर होता है नेगेटिव से। तो हमने 7 डिवाइड 10 इज़ ग्रेटर देन माइनस 7 डिवाइड 10। अब हमने इसमें जो है ना एलसीएम फाइंड इसलिए नहीं किया क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम थे, तो हम ये इसका ये ग्रेटर माइनस 7 डिवाइड 10 इज़ ग्रेटर देन माइनस 7 डिवाइड 10।
देखिए -3/8 -5/8 मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जो है ना एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखें 0 -1 -2 -3। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए माइनस माइनस ये बढ़ रहे हैं 0 -1 -2 -3। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास प्लस में हम 1 2 करते हैं, इसमें हम इस साइड से कर रहे हैं क्योंकि -4 -3 -2 इसमें ग्रेटर देन लेस देन होता है और लेस देन ग्रेटर देन होता है, मतलब लार्जर स्मॉलर होता है, स्मॉलर लार्जर होता है। देखिए हम -3/5 ग्रेटर देन है -5/8, मतलब -5 इज लेस देन है, देन -3 इज ग्रेटर देन है। तो क्या हुआ, -3/10 -3/8 ग्रेटर देन -5/8। देन इसका फोर्थ पार्ट है 1/7 2 3/14। अब इसको हमने इक्वल करना था। इसको इक्वल करने से पहले हम इन दोनों की फैक्टराइजेशन मेथड कर लेते हैं। देखिए 7 1 7 7 7 में 1 प्लस किया 8/7। 14 में 14 2 28 28 में 3 प्लस किया 31/14 ये आ गया। अब हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है 7 और 14 का। 2 7 14 7 1 7 7 1 0 7 2 14 एलसीएम का आएगा 14 आ गया। देन अब हमने क्या फाइंड करना था, इन दोनों को सेम करना था, एलसीएम 14 और 14 करना था। जब हमने 8/7 7 मल्टीप्लाई बाई 2 किया 14 आया। फिर बड़ी जो फर्स्ट रकम थी उसको भी 2 किया, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 7 मल्टीप्लाई बाई 8 2 16 7 2 14 60/14 मतलब एलसीएम जैसा आंसर आ गया 31/14। इसका पहले से सेम था, मैंने फिर भी ये प्रोसेस कर दिया। 14 1 14 दैन 31 1 31 31/14। नो कंपेयर न्यूमरेटर एज 16 मतलब 16 फिर लेस देन है 31 से, क्योंकि 16 लेस देन 31। सो 1/7 इज लेस देन 2 3/14। देन ये हमारे पास है 1 5/12 बॉक्स 17/12। अब हम इसको 12 1 12 12 में 5 ऐड करें 17/12। इसका 17/12 इसका भी 17/12। इसका 7 था, इसका 17 था। तो नो कंपेयर न्यूमरेटर एज 17 इज ग्रेटर देन 7। इनके एलसीएम सेम थे 12 और 12। देखिए आप क्या 17 और 17 इज ग्रेटर देन 7। 1 5/12 इज ग्रेटर देन 7/12। देखिए हम 6 पार्ट है, लास्ट पार्ट है -19/25 -7/25। हमेशा माइनस में जो ग्रेटर देन होता है लेस देन होता है, तो -19/25 इज लेस देन -7/25। इसका फोर्थ पार्ट है कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर। अब हमने रेशनल नंबर को कंपेयर करना है, तो उसको कंपेयर करते हैं। देखिए अब हमारे पास है 2/7 और 2 ये दोनों इन दोनों का एलसीएम सेम नहीं, अब हमने इनको एलसीएम एक ही लेना है। देखिए अब हमने 7 और 5 7 1 7 देखें, फिर 5 1 5 7 5 35 एलसीएम 35 आ गया। अब हमने इन दोनों का 35 करना है 2/7। इसको अब ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इसका आंसर 35 आए। जब हमने 7 5 से किया तो 35 है, तो 2 को 5 से किया 2 5 10 7 5 35। इसका एलसीएम सेम आ गया ना 10/35 2/5 2 मल्टीप्लाई 5 7 जब हमने 5 को 7 से किया 35 होता है, तो फिर 2 को भी 7 से कर दिया 2 7 14 5 7 35 10/35 दैन 14/2। इन दोनों के एलसीएम के आगे सेम आ गया। अब हमने क्या करना है, नो कंपेयर न्यूमरेटर करना है, देन फाइंड करना है 10 को। जब हमने 10 इज लेस देन 14, तो अब हम 2/7 इज लेस देन 2/5। तो 5/9 -3/5। जब हमने इसको किया तो पॉजिटिव नंबर हमेशा लार्जर होता है, तो 5/10 इज ग्रेटर देन -5/3। देन 1/12 -1/12 हमेशा पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होता है और नेगेटिव नंबर लेस होता है। तो 1/12 इज ग्रेटर देन -1/12। तो ये है -2/7 -3/11। अब ये दोनों नेगेटिव आ गए, तो इन दोनों का सेम एलसीएम करना पड़ेगा। 7/11 7/11 करना है, तो 7 1 7 फिर 11 1 11 11 7 77 आया। तो -2/7 लेकिन 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया 77 है, 2 को 11 से किया 22 आ गया। देन अब हमने किया इसका आंसर सेम आ गया -92/77 -3/11। अब इसको भी क्वेश्चन नंबर फाइंड करना है जो इसका आंसर एलसीएम 77 है। 11 7 77, तो 3 7 21 -21/77।
तो -22 डिवाइड 27 -21 डिवाइड 77। नो कंपेयर न्यूमरेटर एज -22 क्या है, लेस देन, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन लेस देन होता है, लेस देन ग्रेटर देन होता है। -22 इज लेस देन -21। दैन इसका भी कैसे होगा, -2 डिवाइड 7 इज लेस देन -3 डिवाइड 7। ये वाला है -5 डिवाइड 11 -7 डिवाइड 10। इन दोनों का एलसीएम अपने सेम करना है। 11 1 11, then 3 3 9, 3 1 3, 11 3 33, 33 3 99, -5 डिवाइड 11 इज इक्वल टू माइनस, जब इन दोनों का एलसीएम क्या है, 11 को 9 से किया 99 आया, देन 5 को भी 9 से, 5 9 45, 11 9 99, -45 डिवाइड 99, देन है -7 डिवाइड 9, -7 डिवाइड जब हमने 9 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 99 आया, देन फिर 7 को भी 11 से किया, 7 11 7 77, 9 11 99, तो -45 डिवाइड 99 -77 डिवाइड 99। नो कंपेयर न्यूमरेटर एज -45 इज ग्रेटर देन -77, देन क्या आएगा, -5 डिवाइड 11 इज ग्रेटर देन -77। इसका आंसर जो है ना, आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑन बुक इज रॉन्ग, मतलब बुक पे इसका आंसर रॉन्ग है। देन है अभी है नेक्स्ट पार्ट है 3 डिवाइड 22 -5 डिवाइड 22। इन दोनों का अब हमने क्या करना है, इसको ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। 3 डिवाइड 22 इज ग्रेटर देन -5 डिवाइड 22। देन 7th पार्ट है 3 5 डिवाइड 11, 3 5 डिवाइड 9, 4 5 डिवाइड 18। इन दोनों अब हमने इन दोनों को पहले शॉर्ट में किस फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना है। 9 3 20, 27 में 5 प्लस किया 32 डिवाइड 9 18, इनको 4 से मल्टीप्लाई किया फिर +5 क्या, देन क्या है 77 डिवाइड 18। अब इन दोनों का एलसीएम लेना 9 और 18 का, 9 और 18 का जब एलसीएम लिया 2 9 18, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, एलसीएम क्या आया 2 3 6, 6 3 18, एलसीएम 18 है। क्या अब इन दोनों को 18 के इक्वल करना है। 32 डिवाइड 9 इज इक्वल टू 9 2 18, देन 32 को भी 2 से किया, 32 2 64, 9 2 18, 64 डिवाइड 18, देन 77 डिवाइड 18 करना है। 18 को 1 से किया, 18 1 18 आया, 77 1 से क्या आया 77 डिवाइड 18, 64 डिवाइड 18, 77 डिवाइड 18। इसके एलसीएम सेम आ गया। नो कंपेयर न्यूमरेटर करना है। 64 इज लेस देन 64 क्या है, ग्रेटर देन 64 इज़ लेस देन 77, मतलब 64 लेस देन 77 से। तो क्या हुआ 3 5 डिवाइड 9 इज़ लेस देन 4 5 डिवाइड 18। देन इसका अगला पार्ट है VII 8th पार्ट है -1 7 डिवाइड 25 -3 डिवाइड 5। अब हमने इसको फाइंड करना है। -25 1 25, देन इसमें प्लस किया 30 -32 डिवाइड 25, -3 डिवाइड 5 आया, -3 डिवाइड 5। अब इसमें ये दोनों क्या हैं, क्या एक इस साइड का एक इस साइड का है। अब हमने क्या फाइंड करना है, -32 डिवाइड इज़ लेस देन -3, मतलब इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस है, तो ये जो रह के पॉजिटिव इसमें देखते हैं बड़ा और छोटे वाला, मतलब लार्जर और स्मॉलर वाला देखें। -32 क्या है, लेस देन -3, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन होता है, लेस देन ग्रेटर देन, जितनी भी बड़ी रकम आ जाती वो 3 से हमेशा ही लेस होती, शॉर्ट होती, मतलब अब -32 डिवाइड -32 इज़ लेस देन -3, तो क्या गया 1 7 डिवाइड 25 इज़ लेस देन -3 डिवाइड 5। 9th पार्ट है, लास्ट पार्ट है 3 1 डिवाइड 2 2 1 डिवाइड 4, 3 2 6 6 में +1 किया, 7 डिवाइड 2 आ गया, 4 2 8 8 में 1 प्लस किया, 9 डिवाइड 14। इसके एलसीएम चेंज है, एलसीएम एक जैसे करेंगे, फिर हम आंसर फाइंड करेंगे। 2 और 4, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2, जब हमने 2 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो एलसीएम 4 आ गया। अब इन दोनों के अब इक्वल करने हैं। 7 डिवाइड 2 2 2 4 हुआ, तो 7 को भी 2 से किया, 7 2 14, 2 2 4 14 डिवाइड 4, एलसीएम 4 आ गया ना, तो 9 डिवाइड 4, 9 मल्टीप्लाई 4 1 4, 9 1 9, 9 डिवाइड 4, इसका भी एलसीएम 4 आ गया, इसका भी एलसीएम 4। नो कंपेयर न्यूमरेटर करना है। 14 क्या है, ग्रेटर देन है 9 से, तो 3 1 डिवाइड 2 इज़ ग्रेटर देन 2 1 डिवाइड 4। पार्ट नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है
अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, जो रेशनल नंबर हमें दिए गए हमने उनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। ये है अब हमारे पास 1/4, 3/5, 7/8, 5/4। अब इन ये एलसीएम दिए गए हैं, ये दोनों सेम है तो इन्हें एक बार भी लिख सकते हैं, दो बार भी लिख सकते हैं। एलसीएम हमेशा ही सेम आ गया तो मैंने इन्हें एक बार लिखा है। 2 2 4, 2 4 8, देन 5 का 5 गए क्योंकि 2 5 पे नहीं जाता। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 5 1 5, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40। एलसीएम क्या आ गया 40। इन सबको अब 40 का इक्वल करना है एलसीएम इनका, तो अब एलसीएम इनका इक्वल करते हैं। 1/4, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 40। देन 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई करें, 10/40 आंसर आ गया। देन 3/5, 5 8 40, 3 8 24, 24/40 आ गया। 7/8, 8 5 40, देन 7 को भी 5 से करना है। 7 5 35, 35/40, देन 5/4, 4 10 40, 5 10 50, 10/40, 24/40, 35/40, 50/40। इनके एलसीएम सारे इक्वल आ गए हैं, दोनों कंपेयर न्यूमरेटर करना है। 10 को 10 इज़ लेस दैन 24, 24 इज़ लेस दैन 35, 35 इज़ लेस दैन 50। मीन्स के 1/4 इज़ लेस दैन 3/5, 3/5 इज़ लेस दैन 7/8, 7/8 इज़ लेस दैन 5/4। असेंडिंग ऑर्डर में अब कन्वर्ट करना 1/4, then 3/5, then 5/4, then 7/8। then second part है 6/7, 3/14 minus 9/7, 13/14। अब हमने इनको सेम करना है। ये दोनों दो बार आ गए तो हमने इन्हें एक बार इनके एलसीएम फाइंड करना है। तो 7 और 14 को क्या, 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2। एलसीएम क्या आ गया 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14। देन इसका फाइंड करना है। अब इन सबका एलसीएम इक्वल करना है। 6/7, 7 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आंसर आया 14। 6 को 2 से कर देंगे, 6 2 12, 12/14। 3/14 था, 14 पहले से था बड़ा तो 3 1 3, 14 1 3, 13/3/14 आ गया। -9/7 था, 7 2 14, -9, 9 2 18, -18/14। ये क्या है इन सब 13/14, 13 1 13, देन क्या आया -14। इसके आंसर 12/14, 3/14, इस 18/14, 13/-14। इनके एलसीएम इक्वल आ गया। नो कंपेयर न्यूमरेटर करना है, इसको फाइंड करना है कंपेयर न्यूमरेटर को। 12 इज़ ग्रेटर देन 3, 3 इज़ ग्रेटर देन -18, -18 इज़ लेस देन 13। then as 6/7 is greater than 3/14, 3/14 is greater than -9/7, -9/7 is less than 13/-14। असेंडिंग ऑर्डर में अब हमने कन्वर्ट करना है। इसमें सबसे पहले आएगा -9/7, फिर आएगा 13/-14, फिर आएगा 3/14, फिर आएगा 6/7। तो ये इसका आंसर है असेंडिंग ऑर्डर में। देन है हमारे पास, देन है थर्ड पार्ट -7/12, 5/-4, -2/5, 5/8। अब इसको इन सब का एलसीएम फाइंड करना है। 12 4 3 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 1 2। अब हमने 3 1 3, 3 1 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। एलसीएम क्या आ गया 24 आ गया। देन अब हमने इन सब के एलसीएम इक्वल करने हैं 24 के। -7/12, 12 2 24। जब हमने सेकंड को भी 2 से किया तो फर्स्ट को भी 2 से करेंगे। 7 2 14, -14/24, देन 5/-4, 4 को जब हमने 4 6 24, देन 5 6 30, 30/-24, -2/3 इज इक्वल टू 3 8 24, 2 8 16। तो क्या है -16/24। 5/8 इज इक्वल टू 8 3 24, 5 3 15, 15/24। अब इनके एलसीएम इक्वल हो गए -14/14, -14/24, 30/-24, -16/24, 15/24। इन सब के एलसीएम क्या है इक्वल आ गए। 4 सारे के इक्वल आ गए। नो कंपेयर न्यूमरेटर करना है। -14 इज लेस देन 30, 30 इज ग्रेटर देन -16, -16 इज लेस देन 15। तो एस -7/12 इज लेस देन 5/-4 इज ग्रेटर देन -2/4, 3 -2/3 इज लेस देन 5/8। अब हमने स्टैंडिंग ऑर्डर में से कन्वर्ट करना था। -7/12 -7/12 फर्स्ट आएगा। -2/3 मतलब इसमें ग्रेटर देन लेस देन होता है, लेस देन ग्रेटर देन होता है। -7/12 देन आएगा -2/3, देन आएगा 5/-4, देन आएगा 5/8। तो दिस इज आंसर। इसका लास्ट पार्ट था 7/8, -5/4, -7/5, 13/8।
अब हमने इन सब को एलसीएम फाइंड करना है और इन्हें एक जैसा करना है। तो अब जब हमने इनका एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड किया तो एलसीएम 40 आया। अब हमने इन सब का एलसीएम भी 40 करना है। 8 को जब हमने 5 से किया तो 40 का है। फिर 7 को भी 5 से किया 35 35 40। फिर 4 को 10 से किया तो 40, देन 5 को 10 से किया 50, देन क्या है, देन 7 को 5 को 8 से किया 40, देन 7 को 8 से किया 56, देन फिर 13 डिवाइड 8 था, 8 को 5 से किया 40, 13 को 5 से किया 65। अब इन सब के क्या है, 35 डिवाइड 40, 50 डिवाइड 40 माइनस 56 डिवाइड 40, 65 डिवाइड 40, इन सब कैल्शियम एक जैसे आ गए। तो नो कंपेयर मैटर, 35 इज ग्रेटर देन -50 इज ग्रेटर देन -56 इज लेस देन 65। सो क्या आएगा, 7 डिवाइड 8 इज ग्रेटर देन -5 डिवाइड 4 इज ग्रेटर देन -7 डिवाइड 5 इज लेस देन 13 डिवाइड 8। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब इसे कन्वर्ट करते हैं, -7 डिवाइड 5 -5 डिवाइड 4 7 डिवाइड 8 13 डिवाइड 8। इसका लास्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब अब हमने तो हमारे पास रेशनल नंबर दिए गए हैं, अब हमने इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। पहले डिसेंडिंग में कहते हैं, अब डिसेंडिंग में करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट 2 डिवाइड 5 4 डिवाइड 7 -4 डिवाइड -7 -3 डिवाइड 4। अब हमने इन कैल्शियम एक जैसा करना है। इन सबको जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया तो आंसर 84 आया। तो अब जब हमने 2 डिवाइड 3 था, 3 को 28 से मल्टीप्लाई किया 84 आया। फिर 2 को 28 से किया 56 आया। देन 4 डिवाइड 7 था, 7 को 12 से किया 84 आया। 4 को 12 से किया 48 आया। देन -4 डिवाइड -7 था, -7 को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो आंसर -84 आया। तो -4 मल्टीप्लाई बाई 12 किया तो इसका आंसर 48 आया। -48 डिवाइड -12। देन -3 डिवाइड 4 था, तो 4 को 21 से किया 84 आया। फिर -3 को मल्टीप्लाई 21 से किया -64 आया। नो कंपेयर मैट। अब 46 डिवाइड 84 48 डिवाइड 84 -48 डिवाइड -84 -63 डिवाइड 84, इन सब के एलसीएम एक जैसे आ गए। अब हमने कंपेयर न्यूमरेटर करना है। 56 इज ग्रेटर देन 48 इज ग्रेटर देन -48, देन -48 इज ग्रेटर देन -63। तो जब हमने इसको एस में किया, मतलब इसको रियल अमाउंट के साथ जब हमने इनको लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल लगाए, तो 2 डिवाइड 3 इज ग्रेटर देन 4 डिवाइड 7 इज ग्रेटर देन -4 डिवाइड -7 इज ग्रेटर देन -3 डिवाइड 4। अब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना था। 4 डिवाइड 7 2 डिवाइड 3 -3 डिवाइड 4 -4 डिवाइड 7। सेकेंड पार्ट है 4 डिवाइड 5 -13 डिवाइड -30 7 डिवाइड -10 7 डिवाइड -15। अब हमने जब इनका एलसीएम फाइंड किया तो 5 30 10 और 75 15 का तो 30 आया। तब हमने अपनी सबको 30 करना है एलसीएम को। 4 को जब हमने 5 को 6 से किया 30, 4 को भी 6 से किया 24 डिवाइड 13, देन -13 डिवाइड 30 था। जब हमने 31 था 30 13 1 था 30 -13 डिवाइड 30, देन -10 को 3 से किया 30, देन 7 को भी 3 से किया 21 डिवाइड -30, देन -17 डिवाइड -15 था 15 2 था 30 7 2 था 14 डिवाइड -30। तो क्या आया 24 डिवाइड 30 -13 डिवाइड 30 -21 डिवाइड -30 40 डिवाइड -13। सब कैल्शियम इक्वल आ गए हैं। देन नो कंपेयर मैटर करना है, फाइंड करना है। हमने 24 इज ग्रेटर देन -13 इज लेस देन 21 इज ग्रेटर देन 14। 4 डिवाइड 5 इज ग्रेटर देन -13 डिवाइड 30 लेस देन 7 डिवाइड 10 इज ग्रेटर देन 7 डिवाइड 15। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हमने लिखा 7 डिवाइड 10 4 डिवाइड 5 7 डिवाइड -15 -13 डिवाइड -30। देन थर्ड पार्ट है 5 डिवाइड 8 13 डिवाइड 24 17 डिवाइड 12 9 डिवाइड 18। जब हमने इन सब को किया तो हमारे पास इनकी फैक्टराइजेशन मेथड किया तो आंसर 72 आया। जब हमने 5 डिवाइड 8 को 9 से किया 72 आया। 5 को 9 से किया 45 आया। एंड 13 डिवाइड 24 को 3 से किया 72 आया। 13 को 3 से किया 39 आया। 12 को 6 से किया 72, 17 को 6 से किया 109, 18 को 4 से किया 72, 9 को 4 से किया 36, 45 डिवाइड 72 13 39 डिवाइड 72 102 डिवाइड 72 36 डिवाइड 72। इन सब के न्यूमरेटर सेम आ गया है। नो कंपेयर न्यूमरेटर 45 is greater than 39 is less than 102 is greater than 36। 5 divided 8 is greater than 13 divided 24 13 divided 24 is less than 17 divided -12 17 divided -12 is greater than 9 divided 18। तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना था। 13 डिवाइड 24 9 डिवाइड 18 5 डिवाइड 8 17 डिवाइड -12। लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का।
देन -5 डिवाइड 12 -9 डिवाइड 22 -4 डिवाइड 32 -41 डिवाइड 42। जब हमने इन सबको किया तो हमारे पास आंसर आया 132। अब हमने -5 डिवाइड 11 था, 11 को 12 से किया 132 आया, फिर 5 को भी 12 से किया 60, -60 डिवाइड 132, -9 डिवाइड 22 को मैं 22 को 6 से किया 132 आया, 9 को 6 से किया 54 आया, देन 33 को 4 से किया 132 आया, 4 को 4 से किया 16 आया, देन -41 डिवाइड 14 था, 44 को 3 से किया 130, 41 को 3 से किया 132 डिवाइड 33, तो क्या है -60 डिवाइड 132, 54 डिवाइड 132, 16 डिवाइड 132, 123 डिवाइड 132, कंपेयर टू मैटर -60 is less than 54 is greater than 16 is less than 123, as -5 divided 11 is less than -99 divided 22 is greater than -4 divided 22 is less than -4 divided 41 divided 44। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हमने लिखा -4 डिवाइड 33 -5 डिवाइड 11 -9 डिवाइड 22 -4 डिवाइड 41 डिवाइड 44 मीन्स के ग्रेटर दैन लेस देन होता है, इसमें लेस देन ग्रेटर देन होता है। सी यू नेक्स्ट टाइम।